ग्रोथ माइंडसेट ये होता है कि इट्स एन एबिलिटी, इट्स अ बिलीव कि आप अपनी जो है वो हार्ड वर्क से, डेडिकेशन से कुछ भी अचीव कर सकते हैं। बट देयर इज़ ए रोल ऑफ स्टेट बैंक जो कि आपको आपके बिज़नेस को सपोर्ट कर सकता है, आपको फर्दर जो है वो ग्रो करने में। जैसे मैडम ने बात की कि हमें ग्रोथ माइंडसेट की तरफ जाना है। अब माशाल्लाह से सीबो को तो अब 8 साल हो गए हैं। दिस इज़ अ ह्यूज प्लेटफॉर्म इन पाकिस्तान। और कराची को हम लोग क्योंकि बेस करते हैं तो कराची की ख़वातीन और मेल दोनों जो हैं, आदमी और औरतें और जो भी जनरेशन है, कोई एज लिमिट नहीं है, हम इसको सपोर्ट करते हैं। और हमारे साथ तो इतनी सारी एक सक्सेस स्टोरीज़ हैं कि जिन्होंने अपने घर के शायद किचन कैबिनेट से जो है वो स्टार्ट किया था, आज माशाल्लाह रेस्टोरेंट्स चला रहे हैं। वो ये है कि जी आप पहले लर्न करें, फिर आप अर्न करें, फिर आप लीड करें और फिर आप को एग्जिस्ट करें। उनको सिर्फ रोटी कपड़ा मकान देकर और उनको उसी स्टेज पे नहीं रखना, बल्कि उनको इस काबिल बना देना है। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं FECCI में और जो सेमिनार हो रहा है जिसके इन्विटेशन हमें दिया था फ़रियाल आसिफ साहिबा ने, उनसे बात करते हैं इस सेमिनार के हवाले से। बताएं और FECCI में वो क्या करती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं FECCI की इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप की सेंट्रल कमेटी की मेंबर हूँ और कन्वीनियर हूँ उसकी। और हम लोग इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप पे जो भी लर्निंग हो सकती है, प्रॉस्पेक्ट होती है, उस पर बात कर रहे होते हैं। हमारा आज का टॉपिक है एम्पावर यू, जिसमें हम बहुत सारी ऑडियंस को केटर कर रहे हैं, स्पेशली यूथ और एंटरप्रेन्योर्स को। तो जो है हम एक ये चीज़ है कि देखिए सोशल मीडिया जो है एक कहा जाता है कि एक डिस्ट्रैक्शन है, बट अगर आप उसको जो है एफिशिएंटली यूज़ करें तो जो है वो एक ऐसा पावर हाउस है कि और एक ऐसी मनी मेकिंग मशीन है कि जिसको सही से यूज़ करें अगर आप लोग, तो जो है आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग भी कर सकते हैं, प्रोफेशनल गोल्स भी अचीव कर सकते हैं, पर्सनल गोल्स भी अचीव कर सकते हैं। बट स्टार्ट क्या करना है, हमारे यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि हमारा जो माइंडसेट है ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सॉरी, यहाँ पर मैं किसी को ऑफेंड नहीं कर रही। हमारा जो माइंडसेट है वो क्या है कि हम जो है ना, उसने किया है तो हम भी यही करेंगे। उसने अगर नाच नाच के अपनी जो है वो प्रोडक्ट बेची है तो क्यों हम भी अपना डांस शुरू ना कर दें। ये इट्स नॉर्मल, ये मेंटालिटी है हमारी ऑडियंस की, हमारी स्पेशली पाकिस्तानी ऑडियंस की। हम उसी रेस में दौड़ रहे हैं जिस रेस में सब दौड़ रहे हैं, ठीक है ना। हम कुछ भी अपने लिए कुछ यूनिक नहीं कर रहे। हम जो है वो क्या कर रहे हैं कि हम सिर्फ कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, हम सिर्फ कंज्यूम कर रहे हैं, हम क्रिएट नहीं कर रहे। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि आपने कभी ग्रोथ माइंडसेट के बारे में सुना है? क्या होता है ग्रोथ माइंडसेट? क्या मतलब क्या है इसका? एनीवन? व्हाट इज़ मेंट बाय ग्रोथ माइंडसेट? अरे आप लोग ऐसे सोएंगे तो फिर मैं भी सो जाऊंगी। ग्रोथ माइंडसेट, अच्छा, ग्रोथ माइंडसेट ये होता है कि इट्स एन एबिलिटी, इट्स अ बिलीव कि आप अपनी जो है वो हार्ड वर्क से, डेडिकेशन से कुछ भी अचीव कर सकते हैं। ये नहीं होता कि उसने जो किया है मैं भी वही कर लूँ, ऐसा नहीं होता। आप अपनी यूनिकनेस, अपनी टैलेंट्स, अपने पैशन आप दुनिया को क्यों नहीं बताते? आप उस चीज़ की स्टोरी के ऊपर कमेंट कर रहे होते हैं कि अल्लाह इसके साथ ये हुआ, अच्छा इसने ये कर लिया, ये इतना आगे कैसे पहुँच गया। लेकिन हम जो है अपनी यूनिकनेस भूल गए हैं। हम सिर्फ दूसरों का देख रहे हैं, दूसरों की चीज़ें हम अडेप्ट कर रहे हैं, लेकिन अपनी टैलेंट, अपने पैशंस हम दुनिया के साथ शेयर ही नहीं कर रहे, ठीक है। अपनी यूनिकनेस, अपनी यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन को हम भूल जाते हैं। हम सिर्फ, अगेन मैं यही कहूँगी, हम वही कर रहे हैं जो दूसरे कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपको अपनी स्टोरी जो है वो दुनिया के साथ शेयर करनी है। यहाँ पे कितने एंटरप्रेन्योर्स हैं, कौन बिजनेस ओनर्स हैं? प्लीज़ आप लोग जो हैं अभी तक जो है वो कंटेंट पोस्ट किया, वो किस तरह का पोस्ट किया? एनीवन एल्स? आप लोग अपने सोशल मीडिया को एक्टिव कैसे रखते हैं? और एनीवन एल्स? आप लोग क्या कंटेंट पोस्ट करते हैं? आप लोग ने ये, आपको पता है कि आपके अंदर क्या यूनिकनेस है, क्या टैलेंट है आपके? कभी आपने इसके बारे में सोचा है? तो वो आप जो है वो दुनिया को क्यों नहीं बताते? इतने कंटेंट आइडियाज़ हैं, वो आप लोग पोस्ट क्यों नहीं करते? मैंने कितने आई थिंक मैं यहाँ पर किसी को, कुछ लोगों को जानती हूँ, उनकी मैंने सोशल मीडिया हैंडल्स भी देखे हैं, पर मुझे वो कंटेंट मिलता ही नहीं। अगर आप अपने आप को बिज़नेस ओनर कहते हैं, आप कहते हैं कि आप एक प्रोफेशनल हैं, तो आपकी प्रोफाइल से शो क्यों नहीं होता? होना चाहिए ना।
मिलना चाहिए, लोगों को वो कंटेंट मिलना चाहिए। अगर आपके फॉलोअर्स हैं, ठीक है, तो उनके लिए कोई वैल्यू ऐड करें ना। वैल्यू ऐड तो आप नहीं करते, अपनी यूनिकनेस आप शो नहीं करते। अब तो सबसे पहले स्टेप हम आज लेते हैं कि हम अपना ग्रोथ में जो है वो माइंडसेट है वो शिफ्ट करते हैं। हम कंजम्पशन से क्रिएशन की तरफ जाते हैं। अब जब हम कंजम्पशन से क्रिएशन की तरफ चले गए तो फिर अब हमने अपने आप को सोच लिया कि हमारे अंदर ये यूनिकनेस है, ये टैलेंट है, हमारा ये पैशन है, हम दुनिया के साथ शेयर करेंगे। फिर आपने उसको क्या किया कि आपने उससे उसके इर्द गिर्द उसके रिवॉल्व आपने जो है वो अपना जो है कंटेंट क्रिएट किया। जब आपने कंटेंट क्रिएट कर लिया उसके बाद आपने उसको कैलेंडर बनाया, ठीक है, उसका कैलेंडर बनाया कि अब इसको पोस्ट कैसे करना है। अब आ जाता है इसके बाद जब आपने सारी चीज़ें रेडी कर ली, अब एक चीज़ आ जाती है कंसिस्टेंसी। हाय अल्लाह, मैं कंसिस्टेंट कैसे रहूँ? मेरे तो मियाँ इतना परेशान करते हैं, बच्चे इतना परेशान करते हैं, कभी खाना बनाना है, मर्द हजरात को ये प्रॉब्लम होती है, बीवी चिक चिक करती रहती है, बच्चे चिक चिक करते रहते हैं। हम कंसिस्टेंट रहे तो कैसे रहें? आप अपने जो हफ्ते में 7 पोस्ट करने हैं, ठीक है, आप उसकी फ्रीक्वेंसी कम करते हैं। जो है वो कंसिस्टेंसी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्रीक्वेंसी से। आप उसके पोस्ट कम कर दें तो आप कंसिस्टेंट रहेंगे। जहाँ आपको 7 पोस्ट बनाना है वहाँ आप 2 पोस्ट बनाएं, 3 पोस्ट बनाएं, ठीक है ना। तो उससे ये होगा कि आपको जो बर्नआउट होना है ना वो नहीं होगा। आप आराम से पोस्ट कर सकेंगे, आपकी जो है वो फीड भी प्रॉपर मेंटेन रहेगी और आपकी जो एग्जिस्टेंस है, ऑनलाइन एग्जिस्टेंस, वो भी रहेगी। वो जो गैप आ जाता है और जो इनसाइट्स डाउन हो जाती है ना वो नहीं रहेंगी, ठीक है। उसके अलावा जब आपने जो है ये कंसिस्टेंसी भी आपने शो कर दी, अब उसके बाद आपको क्या शो करना है? आपको जो है वो उसके साथ सस्टेनेबिलिटी शो करनी है। सस्टेनेबिलिटी क्या होती है? कोई वैल्यू ऐड करना अपने फॉलोअर्स के लिए, अपनी ऑडियंस के लिए, अपने कस्टमर्स के लिए, ठीक है ना। तो जो है अब अगर मैं ये आपसे ये कहूँ कि चलिए कंसिस्टेंसी भी हो गई, अब सस्टेनेबिलिटी कैसे आ सकती है? आप क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं अपने फॉलोअर्स के लिए, अपने कस्टमर्स के लिए? अगर आप बिजनेस ओनर्स हैं, आपके प्रोडक्ट्स हैं या आपकी सर्विसेज हैं, तो आप अपने ऑडियंस को क्या वैल्यू दे सकते हैं? डिस्काउंट्स, ओके, व्हाट एल्स? बेस्ट कस्टमर सर्विसेज क्या आप लिस्ट डाउन कर सकते हैं थोड़ा सा, 1 या 2? कस्टमर सर्विसेज नॉर्मली 2 चीज़ पे हम जो है वो प्ले कर रहे हैं। एक तो कस्टमर सर्विसेज होता है और एक प्राइसिंग होती है, ठीक है ना। तो यस, गेट इट। उसके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आप दे देंगे जी। देखिए, जहाँ लोग वो ट्रेंड्स के पीछे भाग रहे हैं, ठीक है ना, हर कोई रात को एक जो है वो ट्रेंड आ जाता है। जैसे एक आया था कि मैम यहाँ पर उनकी पार्टी हो रही है, ठीक है, वो रातों रात जो है वो ऐसा ट्रेंड बन गया। लेकिन हर कोई, इवन के ब्रांड्स भी जो है वो उसके पीछे भागना शुरू हो गई, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही ट्रेंड्स फॉलो करें, लेकिन जब लोग ट्रेंड्स पोस्ट कर रहे हैं ना, आप ऐसी चीज़ पोस्ट करें जिसमें आपके फॉलोअर्स को वैल्यू मिले। तो उससे क्या होगा? ट्रस्ट बिल्डअप होगा। आप अपने जो है वो बिज़नेस के अराउंड, आप अपनी पर्सनल ब्रांड के अराउंड एक कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं। वो कम्युनिटी फिर हमेशा आपके साथ रहेगी। 2025 एंड ऑनवर्ड्स इज़ नॉट अबाउट गोइंग आफ्टर द ट्रेंड्स, इट्स अबाउट बिल्डिंग मीनिंगफुल कनेक्शंस। कम्युनिटी बनाएं और उस कम्युनिटी की इंगेजमेंट के लिए आप क्या करेंगे? उसको इंगेज कैसे रखेंगे? हमने पोस्टिंग कर दी, हमने सब कुछ कर दिया, कैसी एक्टिविटीज़ इंगेज कैसे रखेंगे? फॉर एग्जाम्पल जी, देखिए, आप लोग लिंक्डइन यूज़ करते हैं? कितने लोग लिंक्डइन यूज़ करते हैं? वेरी गुड। तो जो है लिंक्डइन की अगर आप कुछ पोस्ट करते हैं, उसको इंगेज करने के लिए क्या करते हैं? अगर किसी ने आपके पोस्ट पे कुछ अच्छी चीज़ लिखी है तो आप क्या करेंगे? कमेंट करेंगे, रिप्लाई करेंगे, उनको वैल्यू देंगे। फर्दर मोर आप उसके कमेंट के अकॉर्डिंगली भी कुछ और ऐड कर सकते हैं। तो अगेन वो कॉन्वर्जेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। जब वो कॉन्वर्जेशन स्टार्ट हो जाएगी तो डेफिनेटली आपकी थ्रेड जो है वो इंगेज होती चली जाएगी।
ठीक है। तो फिर अगेन अब जब आप इंगेज होंगे उनके साथ तो उनको ये होगा कि नहीं, अगर हमने कमेंट किया है तो जो पोस्ट करने वाला है उसने हमें वैल्यू दी है, हमें इम्पोर्टेंस दी है, तो वो एक आपका एक कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा, ठीक है। और वो कनेक्शन फिर यकीन रखें वो आपके साथ रहेगा, अब जहाँ जहाँ जाएंगे वो आपके साथ रहेगा, ठीक है। तो हमेशा मीनिंगफुल कनेक्शंस बनाएं, कम्युनिटी बिल्ड करें। इट्स ऑल अबाउट नेटवर्किंग, ठीक है। नेटवर्किंग इवेंट्स में आप लोग जाते हैं, आज भी आएँ, लोगों के साथ बात करें, बताएं आपकी स्पेशलिटी क्या है, आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है, ताकि अगर जब है उनको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े और उनको याद आ जाए कि हम इनसे मिले थे ना, इनकी ये एक्सपर्टीज़ है, सो व्हाई नॉट ट्राई देयर सर्विसेज, व्हाई नॉट ट्राई देयर प्रोडक्ट्स, ठीक है। और अब तो एआई आ गया है भाई, अपनी स्टोरी लिखवानी है एआई से बोले, चैट जीपीटी लिख देगा, इतनी अच्छी स्टोरी लिखता है, जस्ट आपके प्रॉम्प्ट्स जो है वो रिफाइन होने चाहिए। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दूंगी, आप अपनी स्टोरी जो है वो कैसे लिख सकते हैं। जितने ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस देंगे ना आप जीपीटी को या कोई भी एआई टूल्स को, वो इतनी अच्छी और रिफाइंड जो है ना वो स्टोरी आपको लिख के दें। फॉर एग्जांपल अगर आपको अपनी स्टोरी लिखनी है, आप अपनी इन्फॉर्मेशन दे दें, आप चैट जीपीटी से ये कहें कि मैं जो है अपनी स्टोरी लिखने चाह रहा हूँ, तो आप जो है मुझे क्वेश्चंस पूछें। जब वो आपको क्वेश्चंस पूछेगा आप उस क्वेश्चंस को आंसर करें, तो वो जितना ज़्यादा आप उसको डिटेल में लेके जाएंगे ना, वो इतनी ज़्यादा जो है वो पर्सनलाइज स्टोरी आपको बना के देगा। प्रॉम्प्ट्स तो बेतहाशा हैं, ऑनलाइन रिसर्च करें, पढ़ें, अपडेट रहें। अगर आपको जो है वो कोई चीज़ सीखनी है, इतने सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, चलिए यूट्यूब पे चले जाएं, यूट्यूब फ्री है ना, कोर्सेरा पे चले जाएं, यूडेमी पे चले जाएं, अलाइसन पे चले जाएं, गूगल पे चले जाएं, इतने सारे। अब तो माइक्रोसॉफ्ट भी जो है वो एआई के इतने ज़्यादा अच्छे और फ्री ऑफ कॉस्ट, चलिए मैं बताती हूँ ना, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, पढ़ें, क्यों नहीं पढ़ें। यहाँ नहीं पढ़ेंगे तो ये आपकी जो है वो एक एक्सक्यूज़ होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल शकील अहमद बाचा साहब, चीफ मैनेजर एसपीटी बीएससी ऑफिस, FPCCI representative and dignitaries, my honorable ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. As I said, it's my pleasure to be here. I can see very young, energetic entrepreneur are here. और मैं सिर्फ यहाँ इसीलिए आया हूँ to motivate you, to support you and somehow to guide you कि how State Bank of Pakistan can help you. You have wonderful ideas. अभी मैडम बात कर रही थी, you are already working in your respective areas, but there is a role of State Bank जो कि आपको आपके बिजनेस को सपोर्ट कर सकता है, आपको फर्दर जो है वो ग्रो करने में। जैसे मैडम ने बात की कि हमें ग्रोथ माइंडसेट की तरफ जाना है। जब आप ग्रोथ माइंडसेट की तरफ जाएंगे तो यू विल नीड फाइनेंसिंग, राइट, तभी आप ग्रो कर सकेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, लेकिन एक जो की कंपोनेंट है ग्रोथ का कि यू नीड मनी टू एक्सपैंड योर बिजनेस, टू कन्वर्ट योर आइडियाज़ इनटू रियलिटी, ठीक है। उसके लिए मैं सिर्फ बात करूँगा कि किस तरह से आप स्टेट बैंक के जो इनिशिएटिव्स हैं उनको यूटिलाइज़ करके अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं और एक्सपैंड कर सकते हैं। हम प्लीज़ टू शेयर विद यू कि स्टेट बैंक का एक स्ट्रेटजिक गोल है कि हमने इंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना है, और स्पेशली जो इस साल हमने फोकस किया है वो वुमेन इंटरप्रेन्योरशिप को किया है। अभी हमने 19 नवंबर को पूरा एक नेशनल वुमेन इंटरप्रेन्योरशिप डे भी सेलिब्रेट किया। अगर आप लोगों को चांस लगाओ, उन्होंने पूरे पाकिस्तान में बैंक्स को टारगेट्स दिए कि आप वुमेन्स को लोन दें, और आपको ये जान के खुशी होगी कि सिर्फ 5 मंथ्स में बैंक्स ने 24 अरब रुपए के लोन ख़वातीन को दिए। सिर्फ हमने जिस तरह से प्लान किया, अवेयरनेस की, कुछ पार्टनराइजेशन के साथ मिल के फीमेल एंटरप्रेन्योर्स को अप्रोच किया, उनकी ट्रेनिंग कराई, उनको बैंक के साथ कनेक्ट किया, उसके रिज़ल्ट में 24 अरब रुपये फ़ीमेल्स को मिले। इंशाल्लाह ये कंटिन्यूटी है, अभी भी बैंक जो है वो लोन दे रहे हैं। तो मीनी कि मैडम ने आज जो ऑर्गेनाइज़ किया है ये भी उसकी एक कंटिन्यूशन है। सो वी आर ट्राइंग टू प्रमोट वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप इन पाकिस्तान, जो कि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल भी है और इस मुल्क को जो है वो ज़रूरत भी है। इसके साथ साथ जो स्टेट बैंक जो इनिशिएटिव ले रहा है, मैं आपके साथ शेयर कर लूँ, ये सब चीज़ें जो हैं हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल भी हैं।
हमारी एक स्कीम है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम की, जिसके तहत आप बैंकों से लोन ले सकते हैं। और ये बाकी डिटेल्स मेरा ख्याल है हमारी टीम शेयर भी करेगी, डिटेल्स भी है, क्वेश्चन आंसर सेशन भी होगा, उसमें भी आप पूछ सकते हैं। मैं आपको सिर्फ ब्रीफ दे रहा हूँ कि 9% पे ये आपको फाइनेंसिंग मिलती है आपके कारोबार के लिए। और इसकी जो सबसे बड़ी खूबी भी यही है कि सब्सिडाइज है, लेकिन इसके साथ साथ ये कि आपके पास अगर कोई कोलेट्रल नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई देने के लिए कोई ऐसी ज़मीन नहीं है, तो इसके बावजूद ही आपको ये लोन मिल सकता है। तो बहुत सारी हमारी फीमेल्स के पास कोई मकान नहीं होता, कोई प्रॉपर्टी नहीं होती और बैंक उनसे मांगता है, तो हमने इसको इसलिए भी लॉन्च किया कि जी आपको ये लोन विदाउट कोलेट्रल भी मिल सकता है। अभी तक जो SME सेक्टर है, बैंकों ने उनके तकरीबन 500 अरब के करीब लोन दिए। नॉर्मली हमारे यहाँ ये कंसेप्ट होता है कि जी बैंक लोन नहीं देते, तो मैं आपको एक क्लेरिफाई कर रहा हूँ कि बैंकों ने तकरीबन 500 अरब के लोन अभी तक दे चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं तिजारत न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं FECCI के दफ्तर में, जो वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप का सेमिनार चल रहा है। तो उस सेमिनार में हमारे साथ मशहूर ज़माना शेफ़ कहें तो गलत नहीं होगा, सामिया साहिबा मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं इस इवेंट के हवाले से भी, और वो क्या क्या शेफ़ की दुनिया में नए रंग ला रही हैं एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में, उनसे बात करते हैं। जी सामिया, कैसे? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम। बड़ा अच्छा सेमिनार है। एटलीस्ट एक एजुकेशन जो है वो दी जा रही है, क्योंकि हमारे यहाँ एक अलमिया है कि लोग जो हैं वो बस एक मुहिम पे निकल जाते हैं, एक वे आउट निकलता है, लेकिन सही तरीके से उसको जज नहीं कर पाते कि जिस रास्ते पे वो काम कर रहे हैं वो कितना कामयाब रास्ता उनके लिए होगा। तो इस तरह के जो सेमिनार्स या वर्कशॉप्स या आप ये कह लें कि जो भी सेमिनार्स होते हैं, ये एजुकेट करने के लिए होते हैं। डिफरेंट कम्युनिटी से, डिफरेंट एक्सपेक्ट से लोग यहाँ आके बैठते हैं, अपनी स्टोरीज़ हैं, अपनी सक्सेस स्टोरीज़ हैं या अपनी जो एक अचीवमेंट्स है वो शेयर करते हैं, तो काफ़ी सारे आइडियाज़ मिलते हैं, एक नई ग्रोथ मिलती है, मेंटल ग्रोथ आपकी हील होती है। तो आई होप कि FPCCI ने जो इस वक्त ये एक इनिशिएटिव लिया है, स्टेट बैंक का एक बहुत ज़बरदस्त एक रोल अदा इसमें हो रहा है, तो दैट वुड बी अ रियली ग्रेट। आप माशाल्लाह जिस तरह की ये सेमिनार हो रहा है, आप सीबो के हवाले से बताएं, आपने कितने लोग सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट किए हैं? उसमें मेल से फीमेल सब में शामिल है माशाल्लाह। माशाल्लाह से सीबो को तो अब 8 साल हो गए हैं। दिस इज़ अ ह्यूज प्लेटफॉर्म इन पाकिस्तान, और कराची को हम लोग क्योंकि बेस करते हैं, तो कराची की ख़वातीन और मेल दोनों जो हैं, आदमी और औरतें और जो भी जनरेशन है, कोई एज लिमिट नहीं है, हम इसको सपोर्ट करते हैं। और हमारे साथ तो इतनी सारी एक सक्सेस स्टोरीज़ हैं कि जिन्होंने अपने घर के शायद किचन कैबिनेट से जो है वो स्टार्ट किया था, आज माशाल्लाह रेस्टोरेंट्स चला रहे हैं, कैफ़े चला रहे हैं, या उनका एक बिज़नेस डेवलप हो चुका है। या फिर अगर वो किसी दूसरी इंडस्ट्री से, इवेंट प्लानिंग है, फोटोग्राफी है, ब्यूटिशंस हैं, डिज़ाइनर्स हैं, तो आज माशाल्लाह उनके अपने आउटलेट्स हैं। सीपो एक ऐसा ड्राइव है जिसको हम दोनों पैरेलल लेके चल रहे हैं। शुरू से इनिशिएटिव ये था, अब तो माशाल्लाह लोग इस पे काम कर रहे हैं, कि मेरी हमेशा ख्वाहिश थी या कोशिश थी कि हम लोगों को स्किल के साथ एक एजुकेशन भी दें, ताकि उनके अंदर एक एक्सप्लोजर डेवलप हो, ताकि वो दुनिया को दूसरे ज़ाविये से भी देख सकें। और माशाल्लाह से अब तो टेक्नोलॉजी इतनी हाई है कि आपको एक सपोर्ट सिस्टम में थोड़ी सी अपनी क्रिएटिविटी, अपने टैलेंट को अगर आप पॉलिश करें, तो आप बहुत अच्छा बिजनेस जो है वो घर बैठे रन कर सकते हैं और कमा भी सकते हैं। तो जो व्यूअर्स आपको देखेंगे उनको सीबो का प्लेटफॉर्म के रीजंस बताएं क्यों आपने बनाया, और हाउ दे कैन कॉन्टेक्ट यू एंड दे जॉइन यू। सीबो जो है वो एक फ़ेसबुक कम्युनिटी है, और इसके जो है वो डिफरेंट फोरम्स हैं। एक आप ये कह लें कि फ़ेसबुक का ग्रुप है जिसके अंदर तकरीबन 40,000 से ज़्यादा मेल एंड फीमेल एंटरप्रेन्योर्स हैं। किसी तरह की कोई एज लिमिट नहीं है। अगर आप स्कूल गोइंग हैं या आप यूनिवर्सिटी बेसिस पे हैं या आपका कोई बिज़नेस डेवलप है या आप नानी दादी हैं, तो भी जो है वो आप वर्किंग कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है वो आप सीबो को फेसबुक पे ज्वाइन करें, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे नहीं हैं, आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं और अपने आइडियाज़ हमारे साथ ज़रूर शेयर करें ताकि हम जो है वो आगे बढ़ें और आपको सपोर्ट कर सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको पता है कि इस वक्त हम FECCI से मौजूद हैं। हमारे साथ डिफरेंट पहले सामिया से बात करें, अभी इरम फवाद साहिबा से बात करते हैं, इनसे पूछते हैं ये क्या करती हैं, कौन सी जो है काम करती हैं एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम इरम फवाद है। आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ वुमेनप्रेन्योर पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन एंड एन एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड ऑफ द मैनेजमेंट कायद-ए-आज़म हाउस म्यूज़ियम।
आई एम वर्किंग टुवर्ड्स हमारा विमेन एम्पावरमेंट का काम है और आज से नहीं बल्कि 14 साल हो गए हैं मुझे ये काम करते हुए। डिजिटल एम्पावर करते हैं हम और इसी तरह स्टेट बैंक के साथ हम लोगों ने शेक हैंड किया है। जैसे कि आजकल उन्होंने विमेन एम्पावरमेंट की बहुत सारी चीज़ें वो आपको इंट्रोड्यूस यहाँ पे भी करा रहे हैं। उनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो विमेन के लिए के हक़ में बहुत बेहतर हैं। हम चाहते हैं कि ख़वातीन जो हैं वो डिजिटली एम्पावर हों, हम चाहते हैं कि वो फाइनेंशियली एम्पावर भी हों। तो जब तक आपको डिजिटल नॉलेज और नो हाउ नहीं आएगी तब हम फाइनेंशियली एम्पावर नहीं कर सकते। इसीलिए मैं 14 साल से शाना बशाना खड़ी काम कर रही हूँ चंद ख़वातीन के साथ। AI से लेके हर किस्म की डिजिटल ट्रेनिंग हम लोग कराते हैं। 0 to 1 बिज़नेस के अंदर आपको जब तक डिजिटल ना समझ आए तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि घर बैठे हुए 4 दीवारी के अंदर जब आप काम करेंगे तो ही आप कामयाब हो सकेंगे। और मैं कहूँगी 4 लफ्ज़ जो मैंने अपने मेंटोर से सीखे थे वो आप लोगों के लिए पैगाम है। वो ये है कि जी आप पहले लर्न करें, फिर आप अर्न करें, फिर आप लीड करें और फिर आप को एग्जिस्ट करें। तो मेरे ख़्याल से अगर हम तमाम ख़वातीन एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर ये सब काम कर लें, काम करने का मकसद ये पिछले 14 साल से मैं भाग रही हूँ अपनी तमाम ख़वातीन के लिए कि कुछ ना कुछ किसी न किसी का काम हो जाए, चाहे वो इंटीरियर सिंध हो, तो चाहे कराची हो, तो चाहे हुंजा हो, चाहे गिलगित। तो मैं पूरा पाकिस्तान घुमा है, गवादर समेत। तो थैंक यू सो मच। मुझे बताइए, आपने इतना प्यारा मैसेज दिया, हाउ दे कैन कनेक्ट यू, आपसे कैसे रब्ता हो सकता है ख़वातीन? जी, आपका बहुत शुक्रिया। मेरे से कनेक्ट करने के लिए मैडम शिरीन खान हैं, उनके साथ हम कनेक्ट हो सकते हैं, या फिर आप मेरे फेसबुक आईडी है जो कि वुमेनप्रेन्योर पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन का पेज है। इसके अलावा इरम फवाद का नाम हर जगह सुना और देखा जाता है। आप देख सकते हैं मेरे कॉन्टैक्ट्स उसके ऊपर हैं, आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। देयर एवरीथिंग इज़ ऑन देयर। सो अगर आप लोगों ने डिजिटल एम्पावर होना है, कनेक्ट टू मी, दैट्स मीट इरम फवाद। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं तिजारत न्यूज़। इस वक्त मौजूद हैं FECCI में। मैं आपको वैसी शख्सियत से मिलवा रहा हूँ जिन्होंने बहुत ही सक्सेसफुल इवेंट किया है कुछ दिनों पहले हैबिट में। इनकी सबसे अच्छी बात यह है, इनका नाम निदा काशिफ है, मगर ये पापर्दा रहती हैं अबाहे में मुंह छुपा के। इतनी पापर्दा हो के इतनी इंटर्नशिप करना, और इन्होंने अपने इवेंट में इसलिए हमें इन्वाइट नहीं किया था कि इन्होंने कहा था ख़वातीन एतराज़ करेंगी, मगर इनको कोई एतराज़ नहीं। इनसे बात करते हैं। जी निदा, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा, आज के इवेंट के बारे में बताइए और अपने बारे में बताइए। आज का जो इवेंट है बेसिकली आप कह सकते हैं कि जो हमारे एम्पावर वाला इवेंट हुआ था हैबिट में, उसमें जो है उससे आप कह सकते हैं इंस्पायर होके हम लोगों ने डिसाइड किया था। बिकॉज मैंने कुछ अर्से पहले FECCI ज्वाइन किया है और जो है वहाँ मेरी फरियाल से बात हुई थी, हम लोगों को एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाया था और हमसे ये डिसाइड हुआ था कि कोई अच्छा अगर आपको इवेंट लगा तो हम इसको रिपीट करेंगे। और माशाल्लाह वहाँ भी इतना अच्छा और ओवरवेलमिंग हमारा रिस्पांस था और अभी यहाँ भी बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस सबका रहा। तो इस इवेंट का मकसद सिर्फ ये था कि कोई भी मतलब साल का आखिर हो या साल का शुरू हो, वो होना चाहिए किसी अच्छी नॉलेजेबल चीज़ के साथ। तो हमने जो अभी हम लोगों ने अपने बहुत सारे स्पीकर्स बुलाए हुए हैं जिनमें साइबर सिक्योरिटी बैकग्राउंड के साथ हैं, उसके अलावा जो है कुछ मार्केटिंग के हवाले से हैं और बिज़नेस के हवाले से बिज़नेस कोचेज़ हैं। मैं खुद एक एम्पावरमेंट एंड माइंडसेट कोच हूँ और FECCI में जो मुझे टाइटल दिया गया है वो भी वुमेन एम्पावरमेंट एडवोकेट का दिया गया है। ये कह सकते हैं सब कुछ एक साथ जो है ना, बहुत सारी चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से एक मेरे लिए शेप हो गई कि मैंने एम्पावरमेंट का रास्ता चूज़ किया तो अल्लाह ताला ने मुझे इस चीज़ के लिए आसान किया। अच्छा, मैं एम्पावरमेंट एडवोकेट के साथ साथ मैं वुमेन होम स्कूलिंग मदर भी हूँ। माशाल्लाह मेरे 7 बच्चे हैं और होम स्कूलिंग करवाती हूँ मैं अपने बच्चों को, और उसके साथ साथ बहुत सारी होम स्कूलिंग मदर्स जो मेरे साथ अटैच हैं मैं उनकी भी हेल्प करती हूँ। तो उसके हवाले से मेरा एक छोटा सा ग्रुप है जिसमें मैं बहुत सारी होम स्कूलिंग मदर्स के लिए और उनके बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ हम डिज़ाइन करते हैं, उनके लिए हम अपॉर्चुनिटीज़ निकाल रहे हैं। तो क्यूरियस क्रू का नाम का वो ग्रुप है मेरा अपना, जो मैं एम्पावरमेंट और के हवाले से जो मैं ट्रेनिंग देती हूँ, कोचिंग देती हूँ और जो काउंसलिंग होती है वो मेरा उस पेज का नाम मेरा कोर ऑफ सलेस है। मेरी अपनी एक छोटी सी बेटी है, तो जब एम्पावरमेंट की बात हो और मेरी सबकी एम्पावरमेंट हो तो मेरी बेटी की एम्पावरमेंट क्यों नहीं हो और उसकी जो है मैं क्यों उस पर काम ना करूँ। तो माशाल्लाह मेरी जो बेटी है वो अब 11 साल की है और 3 साल पहले उसने एक बिज़नेस स्टार्ट किया था और क्राफ्टर है वो, क्विलिंग जो है वो करती है माशाल्लाह से, और क्राफ्टर कम्युनिटी में उसको सब लिटिल फनकार के नाम से जानते हैं। अच्छा, अभी मैंने बहुत सारी ख़वातीन को ये देखा कि उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं होती। स्टूडेंट हैं तो ठीक है, स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिल जाएंगी, लेकिन उन माओं का क्या जो बेसिकली घर में हैं और बाहर नहीं निकल सकती छोटे बच्चों के साथ, या उन ख़वातीन का क्या जिनके बच्चे बड़े हो गए लेकिन अब उनको लगता है कि अब हमारे पास कुछ नहीं है तो हमें काम करना चाहिए। ऐसी ख़वातीन के लिए मैंने एक इनिशिएटिव लिया है, उस पर काम जारी है, और वो ये है कि एम्ब्रेस एंड एम्पावर नाम का मैंने एक फ़ेसबुक ग्रुप स्टार्ट किया है।
उसके तवज्जो से काम यह है कि हम ऐसी ख़वातीन को, ऐसे लोगों को, ऐसे इंस्टीट्यूट को सामने लेकर आएंगे जो अच्छी चीज़ें, जैसे कंटेंट राइटिंग इस वक्त जो है ना बहुत ज़्यादा मार्केट में है, मार्केटिंग करना, और ये सब कुछ सिखाएंगे हम ख़वातीन को उसी रेट के ऊपर जिस रेट के ऊपर पूरी मार्केट में चल रहा है। लेकिन हम किसी ऐसे इंस्टीट्यूट्स को भी अपने साथ ऑन बोर्ड लेकर आ रहे हैं जो बेसिकली उनकी तरफ से फाइनेंस करेंगे, एंड आफ्टर फाइनेंसिंग जब वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाएंगी तो इंशाअल्लाह ताला हम उसके काबिल बनाएंगे कि वो उस चीज़ को रिटर्न बैक करें और हम ये फ्लो को चलाते रहें। मतलब उनको सिर्फ रोटी कपड़ा मकान देकर और उनको उसी स्टेज पे नहीं रखना, बल्कि उनको इस काबिल बना देना है। तो इंशाअल्लाह ताला जो लोग जो है इस चीज़ के अंदर आगे बढ़ना चाहें, जो करना चाहें, तो बस एक चीज़ मैं कहूँगी कि एक कुरान की एक आयत पे मेरा बहुत बिलीव है, इन्ना माल उसरी युसरा, यानी अगर आप अल्लाह ताला के ऊपर बिलीव करेंगे, कुरान की इस आयत पे अगर आप बिलीव कर लेना, आपका माइंडसेट भी चेंज हो जाएगा और आपके अंदर जो है ना अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ कर देगा। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलाम वालेकुम। एक छोटा सा सवाल था आपसे, होम स्कूलिंग का वर्ड इन्होंने बार बार यूज़ किया है निदा साहिबा ने, तो मैं तो उनको निदा बहनी कहता हूँ, निदा काशिफ को। मैं इनसे मैं पूछना चाहूँगा कि होम स्कूलिंग क्या है, उसके हवाले से बताएं। मतलब आपके बच्चे स्कूल नहीं जाते, घर से पढ़ते हैं, क्या चक्कर है, इसको क्लियर कीजिएगा। होम स्कूलिंग का जो बेसिकली कॉन्सेप्ट है वो ये है कि मैं जब अपनी एक ट्रेनिंग सेशन ले रही थी तो हमारी जो उस्ताद है उन्होंने बड़ी प्यारा सवाल किया था हमसे कि आप लोग ये बताइए कि हमने एक सर्वे किया था ख़वातीन से कि वो कौन सा टाइम होता है सबसे आपके लिए प्यारा टाइम होता है। तो ख़वातीन ने जो जवाब दिया था जो उनके सर्वे के मुताबिक वो ये था कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं। तो मेरी टीचर ने बड़े दर्द भरे अंदाज में बोला था, सोचें कि जब माएँ ये सोचेंगी तो उनकी तरबियत कौन करेगा और कैसे करेगा। तो ये चीज़ जो थी ना वहाँ एक चीज़ क्लिक हुई। उसके बाद जो है जब कोविड का ज़माना आया और एक बीच में मुझे एक मौका ये मिला था कि मैंने एक पब्लिशर के लिए बुक भी लिखी थी साइंस के हवाले से, वो शेड्स ऑफ साइंस के नाम से। तो जब मैं उसको एक्सप्लोर कर रही थी तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि हमारे बच्चे कहाँ रह गए, उनके पास टाइम ही नहीं होता। सुबह स्कूल जाएँ, फिर मदरसा, फिर उसके बाद जो है फिर अपना पढ़ाई और सब कुछ, एग्ज़ाम्स की एंजाइटी, इतना सब कुछ है, बच्चों के पास करने के लिए कुछ नहीं होता। उस टाइम पे बस वो कहते हैं ना हिम्मत मर्दा मदद खुदा, और अल्लाह ताला खुद ही रास्ते बनाता है। बस उस ज़माने में कोविड का सिलसिला हो गया, मुझे बहुत सारी होम स्कूलिंग मदर्स मिली, तो उसमें हमें पता चला कि वो होम स्कूलिंग मदर्स जो हैं करती क्या हैं। हम लोग बेसिकली एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। आपके पास इंटरनेट पे बहुत सारे मटेरियल मौजूद हैं, हम अपने बच्चों को खुद पढ़ाते हैं, हमको लाइफ स्किल्स देते हैं। असल चीज़ मतलब हम लोग जो अंडररेटेड चीज़ है ना कि बच्चे को खाना पकाना नहीं आ रहा, या फिर उसको सिलाई नहीं आ रही है, कपड़े धोना नहीं आ रहे, या फिर उसको कुछ भी नहीं आ रहा, वो सब कुछ सिखाते हैं। साथ में उनको स्कूल के से ज़्यादा हम लोग पढ़ा रहे होते हैं और नई नई स्किल्स सिखा रहे होते हैं। और उसका यह है कि इस वक्त होम स्कूलिंग में बहुत सारे बच्चे एंटरप्रेन्योर्स हैं, और इंशाल्लाह मैं एक प्रोग्राम लेकर भी आने वाली हूँ जिसमें हमारे बच्चे एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर पूरी जो है अब मेंटोर्स के साथ, बड़ों की तरह मेंटोर्स के साथ जो है ना इंशाल्लाह सीखेंगे, और उनको इंशाल्लाह जो है ना ग्रांट्स भी मिलेंगी इंशाल्लाह ताला। निदा की बात से मैं आपको एक बात बताता चलूँ, होम स्कूलिंग आज के दौर में तो ये कर रही हैं। मैं आपको मशहूर ज़माना फैमिली, अनवर मकसूद, ज़ुबैदा तारिक और इनकी फ़ातिमा सुरैया बजे, ये कोई भी स्कूल नहीं गए, इन सब लोगों ने होम स्कूलिंग से पढ़ा है। और आपके उनकी लिखारीपन पे देखें, उनके जो लिखना पढ़ना है, अनवर मकसूद से बड़ा कोई राइटर नहीं हो सकता, ज़ुबैदा आपा से कोई बड़ा शेफ़ नहीं है, और इसी तरह उनकी बड़ी बहन जो थी उनका भी बड़ा नाम रहा है ड्रामा राइटिंग के हवाले से। तो होम स्कूलिंग का कमाल है। एक्चुअली होम स्कूलिंग आपको और हमारे जैसे लोग जिनकी आधी कमाई तो स्कूलों में ही चली जाती है बच्चों की पढ़ाई में, तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। मज़ीद ऐसी न्यूज़ के लिए देखते रहिए तिजारत न्यूज़। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं FECCI में, और जो सेमिनार हो रहा है जिसके इन्विटेशन हमें दिया था फ़रयाल आसिफ साहिबा ने, उनसे बात करते हैं इस सेमिनार के हवाले से बताएं और FECCI में वो क्या करती है। अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं FECCI की इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप की सेंट्रल कमेटी की मेंबर हूँ और कन्वीनियर हूँ उसकी। और हम लोग इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप पे जो भी लर्निंग हो सकती है, प्रॉस्पेक्ट होती है, उस पर बात कर रहे होते हैं। हमारा आज का टॉपिक है एम्पावर यू, जिसमें हम बहुत सारी ऑडियंस को केटर कर रहे हैं, स्पेशली यूथ और एंटरप्रेन्योर्स को, जिसमें हम उनको नए टॉपिक्स पे सीखने के बारे में मौका देते हैं। जैसे आज हमारी बात हो रही है साइबर बुलिंग पे, हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन पे, और अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं। FECCI का इनिशिएटिव ही यही होता है कि आप एडवोकेसी करें या अवेयरनेस फैलाएं। जो चीज़ मैंने सीखी है मैं कोशिश करती हूँ कि वो मैं आगे इम्पार्ट करूँ नॉलेज, और जो चीज़ मेरे मेंबर्स ने सीखी होती है उनका भी एक वे फॉरवर्ड करने का तरीका ये होता है कि वो उस चीज़ को फैसिलिटेट करें, लोगों को आगाही दें। और आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन
और अपॉर्चुनिटी है कि हम हर किसी को लर्निंग का ऑप्शन देते हैं, चाहे वो किसी भी एज के हों, किसी भी वॉक्स ऑफ लाइफ के हों। अगर वो किसी बिज़नेस ओनर हैं या अगर एंटरप्रेन्योर हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि हम उनको आगे से आगे लेके जाएं। तो इस वजह से हम हर महीने एक अच्छा सेमिनार या इवेंट या मीटिंग मुकर्रर करते हैं और उसके हिसाब से फिर हम अपना इवेंट एग्जीक्यूट करवाते हैं। आपके यहाँ स्टेट बैंक जो बॉस ने ऐलान किया गया स्टेट बैंक लोन दे रही है उसके विदाउट एनी, वो उन्हीं को पता होगा, उसके बारे में मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। हाँ, क्योंकि वो स्टेट बैंक का कंसर्न है, तो वो नहीं पता। देखते रहिए तिजारत न्यूज़। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट करना ना भूलें।